Good morning, students. Let's start our first new chapter. The painting. There was a king, Krishan Dev Rai, who lived in a Vijayanagar. एक राजा थे कृष्ण देव राय जो कि विजयनगर में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि कोई आर्टिस्ट उनके दरबार में अपनी पेंटिंग दिखाने आता है और राजा को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। लेकिन जो राजा का सबसे प्रिय मंत्री होता है तेनाली रामा, उसे वो पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो चुनौती देता है कि वो उससे बेहतर पेंटिंग बना सकता है। ठीक है, ऐसी ही कुछ स्टोरी है ये, ध्यान से पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द पेंटिंग। It is a usual day at the court of राजा कृष्ण देव राय। राजा कृष्ण देव राय के दरबार में रोज की तरह, सामान्य की तरह कोर्ट लगी हुई थी, मतलब दरबार लगा हुआ था। An artist has come to show his painting। और अचानक एक आर्टिस्ट आता है जो अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। The king and the most of his courtiers are impressed with the painting। However, one of the courtiers, Tenali Raman, looks displeased। ठीक है, बहुत सारे वो जो आर्टिस्ट होता है उसकी पेंटिंग को देखकर राजा और वहां पर उपस्थित सभी दरबारी इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन however, one of the courtier, उनमें से एक दरबारी तेनाली रामा डिस्प्लेस्ड मतलब ना खुश है, वो खुश नहीं है उसकी पेंटिंग देखकर। ठीक है, दरबार लगा हुआ है कृष्ण देव राय का। एक आर्टिस्ट आता है, अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाता है और राजा को और बाकी सब दरबारियों को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। लेकिन उनमें से एक दरबारी तेनाली रामा को वो पेंटिंग पसंद नहीं है और वह नाखुश है। That is a really beautiful painting. You are very talented. You will be given a bag of gold coins। We shall be very pleased if you can make more such paintings। कृष्ण देव राय राजा उस आर्टिस्ट को कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तुम बहुत ही प्रतिभावान हो, टैलेंटेड हो, प्रतिभावान हो। यू विल बी गिवन ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तुम्हें इन पेंटिंग्स की वजह से तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग दिया जाएगा। वी शैल बी वेरी प्लीज्ड इफ यू कैन मेक मोर सच पेंटिंग्स। हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर आप हमारे लिए ऐसी पेंटिंग्स और भी बना दोगे। ठीक है, राजा कहता है उस आर्टिस्ट को कि आप सच में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, अगर आप मेरे लिए, हम दरबारियों के लिए और अच्छी पेंटिंग्स बनाओगे तो आपको सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग दिया जाएगा। Your Highness is very kind। It will be an honor to make paintings for you। वह राजा की रिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी, सम्मान की बात होगी कि मैं आपके लिए पेंटिंग बनाऊंगा। I do not think those paintings are good। Well, I think they are perfectly lovely। ठीक है, लेकिन इनमें से तेनालीरामा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी है। पेंटिंग्स आर गुड। वेल, आई थिंक दे आर परफेक्टली लवली। लेकिन हाँ ठीक है, लवली है, लेकिन बहुत अच्छी है मुझे नहीं लगता। लुक एट दिस पेंटिंग। वेयर इज द अदर साइड ऑफ दीज टू मैन? You can only see their left side। What an ignorant fool you are। You have to imagine the bits that are not visible। तेनालीरामन एक पेंटिंग को दिखाते हुए, इस पेंटिंग को जिसमें दो चेहरे बने हुए हैं,
दिखाते हुए राजा से कहता है कि लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग की तरफ देखो। वेयर इज द अदर साइड ऑफ दीज टू मैन, इन दो आदमियों की दूसरी साइड कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ एक ही साइड दिखाई दे रही है, वो भी सिर्फ लेफ्ट साइड। तो राजा उसे कहता है कि व्हाट एन इग्नोरेंट फूल यू आर, कि तुम कैसे मूर्ख हो, तुम कैसे अज्ञानी भरी बातें कर रहे हो, तुम कैसे मूर्ख हो। यू हैव टू इमेजिन द बिट्स दैट आर नॉट विजिबल, तुम उन चीजों को सोच रहे हो जो कि इस पिक्चर में या किसी भी पिक्चर में दिखाई ही नहीं दे सकती, तुम बिल्कुल पागल हो। आई बिलीव आई कैन पेंट बेटर देन दैट, तब तेनाली कहता है कि मुझे विश्वास है कि मैं इससे बेटर बना सकता हूँ। इफ यू डू यू विल रिसीव ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब राजा कहता है कि अगर तुम बना सकते हो तो वो जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। वेल आई कुड इफ आई हैड ए कैनवास एंड सम पेंट्स। वो कहता है मुझे कैनवास होता है कि जहाँ हम जिसपे चित्र बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं ब्रश वगैरह के साथ, ठीक है। वो कहता है कि मुझे कैनवास दे दो और सम पेंट्स, मुझे कुछ पेंट्स दे दो, तो मैं इससे बेटर पेंटिंग बना सकता हूँ। यू मे हैव द कैनवास एंड पेंट्स एंड ए मंथ्स टाइम, if at the end of the month you bring me a painting that is half as good, I promise you a bag of gold coins. वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक कैनवास दे दिया जाएगा, पेंट्स भी दे दिए जाएंगे और साथ में तुम्हें 1 महीने का टाइम भी दिया जा रहा है। अगर इफ एट द एंड ऑफ द मंथ, उस महीने के आखिरी दिन तुम्हें मेरे सामने एक पेंटिंग लेकर आनी है और वो पेंटिंग अगर इससे आधी भी अच्छी हुई तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग दे दूंगा। लेकिन वो आर्टिस्ट से अच्छी होनी चाहिए वो पेंटिंग, और तुम्हें 1 महीने का टाइम भी दिया जा रहा है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। तेनाली उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद, आई विल शो यू ए बेटर पेंटिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इससे बेटर पेंटिंग दिखाऊंगा। The courtiers who are listening snigger behind their hands. They know Tenali Raman cannot paint. Tenali glares angrily at them and walks out. Snigger means laugh in an kind way, यानी कि मुंह दबाकर, मतलब किसी दूसरे का मजाक बनाकर, छिप छिपाकर हंसना, मुंह दबाकर हंसना, और अपने हाथों से थोड़ा इशारा करते हुए बाकी सब दरबारी मुंह दबाकर हंस रहे थे एक साइड। दे नो, वो सब जानते थे कि तेनालीरामा ऐसी कोई पेंटिंग पेंट नहीं कर सकता, लेकिन तेनाली उनकी हंसी देख लेता है और तेनाली ग्लेयर्स एंग्रीली मतलब गुस्से से उनकी तरफ देखता हुआ चला जाता है। यानी दरबारी मिलके उसका मजाक बना रहे हैं कि वो नहीं कर सकता, और तेनाली उनकी तरफ गुस्से से देखता हुआ वहां से चला जाता है। He had really painted himself into a corner. He thinks he is smarter than everyone else. He has really painted himself. कुछ दरबारी आपस में मिलकर अब बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो तो कोने में पेंटिंग बना रहा है, खुद से ही लगा हुआ है। He thinks he is smarter than everyone else. वो खुद को बहुत सबसे ज्यादा स्मार्ट सोचता है। मतलब ये सब दरबारी मिलकर तेनालीराम की बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो तो अकेला ही लगा हुआ है पेंटिंग करने कोने में जाके। He thinks he is smarter than everyone else. वो खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझता है। You have really caught him out this time, Your Highness. I had liked to see him get out of this one. I would not be too certain of that. He really is very clever.
अब राजा के सामने भी वो कहते हैं कि तुम आपने उसे यू हैव रियली कॉट हिम आउट दिस टाइम, कि आपने उसको इस टाइम पीरियड के लिए बांध दिया है या पकड़ लिया है इस टाइम पीरियड के लिए। लेकिन राजा भी कहता है कि आई वुड नॉट बी टू सर्टेन ऑफ दैट ही रियली इज वेरी क्लेवर, कि मुझे पता है कि वो बहुत क्लेवर है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। ए मंथ पासेज, एक महीना बीत जाता है। द कॉर्टियर्स आर एगर टू सी तेनाली पेंटिंग, और जो सब दरबारी होते हैं वो बहुत उत्सुक होते हैं तेनाली की पेंटिंग देखने के लिए। द कॉर्टियर्स, सभी दरबारी, आर एगर, एगर मीन्स उत्सुक, टू सी तेनाली पेंटिंग। योर हाइनेस, सॉरी, तो व्हाट टू डू, वी हैव नेक्स्ट। तो राजा दरबार में आता है, वो पूछता है कि आज का क्या कार्यक्रम है, क्या करना है। योर हाइनेस, टुडे इज द डे तेनालीरामन शो यू हिज पेंटिंग। वो बताते हैं कि आज वो दिन है जो जब तेनालीरामा को आपको पेंटिंग दिखानी है, मतलब दरबार की क्रियाएं, दरबार का कार्य शुरू होता है। तो राजा पूछता है कि आज क्या करना है, क्या दिन है, क्या क्या है आज का टाइम टेबल, जो भी दरबार का सीन होता है। देन दरबारी बताते हैं कि आज वही दिन है जब तेनालीरामा को आपको पेंटिंग दिखानी है। देन वेयर इज ही, राजा पूछते हैं कि अब वो कहाँ है। इट्स लेट एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच, कि वो लेट हो रहा है और मेरे भी लंच का टाइम हो रहा है। Perhaps he is so busy with his masterpiece that he has lost all the track of time, कि वो हमेशा, शायद वो हमेशा बहुत बिजी रहा है अपना मास्टरपीस बनाने में, मतलब वो पेंटिंग में ही लगा रहा है, उसने दरबार के बाकी कामों में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वो हमेशा अपनी पेंटिंग के लिए ही टाइम देता रहा है। Perhaps his painting is so good that he can't bear to part with it. शायद उसकी पेंटिंग सबसे अच्छी बनेगी, he can't bear to part with it, और वह उससे अलग होने का साहस नहीं कर पा रहा है। Well, we can't wait anymore. अब हम और ज्यादा वेट नहीं करते। He has lost his bag of gold coins. शायद वो अब अपना बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स हार जाएगा। Yes, yes, it's only fair that if he can't make good his boost, he should pay a penalty. Yes, yes, it's only fair that if he can't make good his boost, he should pay a penalty. Oh, there he is. Look, he has brought a painting, but it is covered with a cloth. अभी सब दरबारी आपस में बात ही कर रहे थे कि शायद अब वो अपना जो प्राइज मिलना था उसे, बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो हार जाएगा और शायद अब उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, राजा को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, कि बड़ा चैलेंज दे के गया था ना, अब उसे शायद कोई ना कोई जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही एक दरबारी कहता है कि देखो तेनाली आ रहा है, और उसके हाथ में एक पेंटिंग भी है, लेकिन वो कवर है, एक कपड़े से ढकी हुई है। Tenali comes in, followed by two men holding a covered painting. तेनाली दो आदमियों के साथ दरबार में आता है और उसने पेंटिंग को ढका हुआ है। The Raja lifts the cloth to find a blank canvas with a few curved stalks of black at the edge and a few wisps of green below it. राजा उस पेंटिंग पे से कपड़ा हटाता है, और कपड़ा हटाने के बाद क्या देखता है कि वो तो पूरा कैनवास खाली है, उसमें तो केवल बस किनारे पे ब्लैक कलर की थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े ब्रश चलाए हुए हैं उसने, बस उसने सिर्फ ब्लैक और ग्रीन कलर की टेढ़े मेढ़े ब्रश चलाए हुए हैं किनारे पर। Good afternoon, Your Highness. Look what a beautiful horse I have drawn. It's a magnificent black stallion with a white star on it.
on its forehead. Look at the polished leather saddle on it. What is this? I don't see a horse. आकर वो सबको बताता है तेनालीरामन कि देखो मैंने कितना सुंदर घोड़ा बनाया है और क्या शानदार उसकी ब्लैक स्टेलियन है और विद ए वाइट स्टार ऑन इट्स फॉरहेड और उसके फोरहेड पर वाइट स्टार भी है. लुक एट द पॉलिश लेदर सैडल ऑन इट और देखो कैसे उसका सैडल पॉलिश किया हुआ लेदर से बना हुआ है. व्हाट इज दिस? आई डोंट सी ए हॉर्स. अब राजा कहता है कि ये क्या है, मुझे तो इसमें कोई घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा. This is insulting. You are trying to fool me. There is nothing on this canvas. राजा गुस्सा हो जाता है. वो कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम मुझे पागल बनाने की सोच रहे हो. यहाँ तो इस कैनवास में कुछ भी नहीं है. Well, you said that we should use our imagination. The rest of the horse is just outside the canvas grazing. Look, you can see the edge of its tail in that corner above the lush grass. Well, you said that we should use our imagination. आप ही ने तो कहा था कि हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए, हमें कल्पना यूज करनी चाहिए. The rest of the horse is just outside the canvas grazing. कि घोड़ा इस कैनवास से बाहर चढ़ने के लिए चला गया है. Look, you can see the edges of its tail. आप किनारे पर उसकी पूंछ देख सकते हो. In that corner above the lush grass और कॉर्नर के ऊपर की तरफ उसने ग्रीन और ब्लैक कलर की जो ब्रशेज मारे थे ना, चलाए थे कैनवास पे, वो क्या थी? ब्लैक कलर की, तो उसने घोड़े की पूंछ बनाई थी और नीचे जो ग्रीन कलर की थी वो घास बनाई थी. तो वो अब राजा को बता रहा है कि वो अपनी घास खाकर और चला गया है, बस अब पूंछ पूंछ उसकी दिखाई दे रही है. A few wisps of green hair grass stallion a male horse. Saddle is seat fastened on the back of a horse for riding. कह रहे कि वो अब तो अपनी घास खा के और अपना आराम से बैठ के घोड़े सॉरी वो अपना आराम से निकल लिया है, घास खा के चला गया है वो अब. You have got the better of me, minister. Give the bag of gold coins to Tenali Raman, the cleverest of all my ministers. You have got the better of me. अब कृष्णदेव राय उसकी इमेजिनेशन से इतने खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि तुम सच में मुझसे भी बेटर हो. और सिर्फ मुझसे नहीं, वो अपने मंत्री से कहता है कि इसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग एट ए प्राइज दे दिया जाए. तेनाली रमन, द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल माई मिनिस्टर. तुम सब मेरे मंत्रियों में से सबसे चतुर मंत्री हो. एक्चुअली तेनालीरामन हमेशा कहता था कि पेंटिंग तो इमेजिनेशन भी होती है, हम कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है. उसने वही कल्पना के आधार पर एक पेंटिंग बनाई जिसमें सिर्फ उसकी घोड़े की पूंछ दिखाई दे रही थी और नीचे खाई हुई घास, मतलब किसी ने वो खाई हुई थी, घोड़े ने चर ली थी वो घास, वैसी घास दिखाई दे रही थी. उसने उल्टे सीधे ब्रश मारे थे बस और कुछ नहीं किया था. तो वो कहता है कि ये इमेजिनेशन है. ठीक है, उसने घोड़ा भी बताया कि घोड़ा बहुत शानदार है मेरा, और वो बस निकल लिया अब घास खा के. अब मैं क्या करूं? उसकी पूंछ आप देख सकते हो, किनारे पे उसकी पूंछ दिख रही है और घास देख सकते हो, घास भी उसने खाई है. अब वो बस निकल गया यहाँ से. आई होप आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.